Let's start. So today we will discuss about conservation of charge. चार्ज कंजर्वेशन कल हमने डिस्कस कर लिया था शायद. चार्ज कंजर्वेशन डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेलकम टू ऑल. ओके, so please comment about the streaming and then we'll start. आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना. चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर. या आई थिंक स्ट्रीमिंग इज फाइन. वेट फॉर सेकेंड. व्हाट हैपेंड टू दिस हैंगिंग प्रोसेस. So okay, I think it is fine. Streaming is fine. Okay. So wait. So first we will do few questions on charge conservation. कल हमने चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन किए थे. आज हम कुछ क्वेश्चन चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर लेंगे और फिर चार्जिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ. ठीक है, तो सबसे पहले हो जाए कुछ क्वेश्चंस चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर. चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस मेरे पास. यस, चार्ज का कंजर्वेशन. तो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा. तो वैसे तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन एवरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. ओके, सो लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन स्क्रीन. समथिंग इज रॉन्ग. Two second. Something is wrong with the presentation screen. एक second. 2 seconds more. Wait. I'm not. Yes. Okay. So little bit. What is this? So let's apply the conservation of charge. अपने फेस हटाता हूँ. Few question on conservation of charge. ऐसे सवाल दिखाता जाऊंगा. A metal disc of with charge q is equal to -1 e
नियर मेटल स्फेयर दैट इज चार्ज Q2 इज इक्वल टू -4e। ठीक है, -1e और -4e का चार्ज है। फटाफट कमेंट करो। ऑप्शंस पॉज लेके रोक देना, मतलब क्वेश्चन देखना है तो पॉज करके यू कैन सी द क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन। तो चूज वन आंसर। ठीक है, इफ द डिस्क टच टू द स्फेयर, अगर डिस्क को हम स्फेयर से टच करा दें, what is possible final charge on the object? -e plus 7e, -2e, 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 -3, -3e plus -3. Just comment about the answer. Just comment about the answer. Comment it fast. You can see the question को पीछे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन को पीछे जाके देख सकते हो। Comment the answer. What are the possible charges? Very easy question on the conservation of charge. तो लास्ट में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिस्कस किया था। कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहेगा। स्टार्ट हो गया। कमेंट अबाउट द यस सी। यस यस ओके। सो टोटल जो चार्ज होना चाहिए वो कंजर्व होना चाहिए। टोटल चार्ज -e और -4e है, दैट इज -6e। तो आंसर विल बी, टोटल चार्ज हमेशा किसी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना, -1e और -4e। ठीक है, तुम लोग के आंसर जो दिख रहे हैं वो मुझे सी दिख रहे हैं, -e और माइनस। सो अगर सी लोगे तो सी -2e और -3 होगा, सी नहीं हो सकता। टोटल -5 ही हो जाएगा। सी इज रॉन्ग आंसर, है ना। सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। सी इज रॉन्ग आंसर। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -e और -4e। तो -5e और -4e कितना होता है, -5e। तो सी में तो हाँ, सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी -6। सी इज करेक्ट आंसर, नॉट रॉन्ग, सॉरी। तो मैं 6 समझ रहा था। ओके ओके, दिस इज करेक्ट वन। Yes, it is correct. C is correct. Very good. C is correct one. Yes. Yes. So, few more question on conservation of charge. किसी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है। Now, next question.
I'm facing little bit problems. What is this? Yeah, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया. क्या हो रहा है? वेट, something is wrong. Wait. Okay, bas wait is over now. Okay, this is the next question. This is the next question. A researcher analyzing a particle decay process. The data for one experiment shows a particle of charge minus 3e decaying to form two new particles. One of new particle is minus e, तो अदर कितना होगा? वन पार्टिकल अगर माइनस ई है तो अदर पार्टिकल कितना होगा? ठीक है, अदर पार्टिकल कितना होगा? जस्ट सी द ऑप्शन. एक माइनस 3 है. पीपी शिवानी के बहुत कम बच्चे होते हैं, केशवी, बाकी लक्ष्य के बच्चे हैं. वेरी गुड. फ्यू स्टूडेंट ऑफ पीपी है, पीपी शिवानी के भी हैं. ओके, नाउ कमेंट इट. कमेंट फास्ट. कमेंट स्टार्ट तो कर दिया भाई. तो ऑप्शंस देखो. व्हाट इज द चार्ज ऑन अदर पार्टिकल? -3 डिके हो रहा है प्लस क्यू और माइनस ई में, तो इस पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो. कमेंट फास्ट. 2 का ई तो ऑप्शन ही नहीं है. 2 का डी या -2. सेकेंड का डी ऑप्शन. डी ऑप्शन अगर होता है -2e और -3. यस. Now another question. A metal sphere of charge 7e sits near the metal block of has charge q2 is equal to minus plus 5e. If the sphere touch to the block, what is the possible final charge of each object? Question number third. Question number third. Question number third. A metal sphere with charge q1 7e. Question number third. AT plus 4e. थर्ड का ऑप्शन बताओ. थर्ड का ऑप्शन कमेंट करो. थर्ड का कमेंट फॉर थर्ड ऑप्शन. Yes, very good. Yes, A. I think all are correct. Next question.
Fourth question. Fourth question. In a particle decay experiment at Fermilab in Chicago, a particle with charge E seemed decay to form three new particles. One of the new particle is minus E, another particle is neutral with zero charge. What is the charge of the particle Q? फोर्थ का 2E, फोर्थ का 2E. यस, वेरी इजी क्वेश्चन, चेक कर लिया. यस, एंड द लास्ट वन बस. अच्छा, ये तो हो चुका है. नाउ दिस इज ओवर नाउ. ओके, इनफ ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे हमने प्रैक्टिस कर लिया. वी हैव प्रैक्टिस ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, नेक्स्ट वी विल डू चार्ज. कल लास्ट टर्म पे हमने चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी विल डू डिस्कस ऑन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. चार्जिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. चार्जिंग प्रोसेस के हमारे पास नॉर्मली तीन मेथड होते हैं. एक को हम कहते हैं बाय फ्रिक्शन, और दूसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड होता है बाय इंडक्शन. तो चार्जिंग के तीन मेथड हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन. तो तीन मेथड है. तो तीनों मेथड को आई विल शो बाय अ प्रेजेंटेशन. उसके पहले हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए लास्ट एक चैप्टर है. तो यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए. आई विल कम टू दिस प्रेजेंटेशन. वेट अ सेकेंड. तो अब हम लोग चार्जिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस अबाउट द चार्जिंग प्रोसेस. ठीक है. तो टुमारो वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कम टू द प्रेजेंटेशन. नॉर्मली डिफरेंट तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, यू कैन डिवाइड द सब्सटेंस इन टू पार्ट. कंडक्टर, नॉर्मली जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं. ठीक है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब एटम्स से मिलके बने होते हैं. हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं. एक को हम कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर. एक और होता है सेमीकंडक्टर, मगर सेमीकंडक्टर का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, एक और होता है सेमीकंडक्टर का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे. तो वी हैव टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. वन इज कंडक्टर, द अदर इज इंसुलेटर. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो सभी में एटम्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना. एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली एटम में न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज रहते हैं. इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, इस तरह से. तो किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन बाउंड्री में फिट होते हैं. यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन देखो. एक इलेक्ट्रॉन वो होता है जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. ये सर्कुलर भी होती है, डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट्स होती है, सबको पता है. तो एक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. उनको हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन. तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. फिर दूसरे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते हैं. एक्चुअली में क्या होता है, जो बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी कभी शेल को छोड़ देते हैं. बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन कभी कभी शेल को छोड़ देते हैं और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना. तो किसी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं. ठीक है. इसके होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल आए, मान लो इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ दिया और बाहर निकल गए. तो एक इलेक्ट्रॉन ने जब एटम को छोड़ा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो
जो एटम के बीच में जो स्पेस है, किसी भी सब्सटेंस में एटम के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। यानी मेनली तुम्हें अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो मेन जो है न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं तो मेन जगह में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे, और दो एटम के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, काफी ज्यादा स्पेस होता है। तो उस एग्जैक्टली स्पेस कितना होता है उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो सब डिटेल की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी ऑर्बिट में नहीं होते हैं, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम पे कोई चार्ज नहीं आता है, ठीक है, टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देगा, तो जो एटम है उस पे, एटम का जो न्यूक्लियस है या एटम कह सकते हो, उस पे प्लस चार्ज आ जाता है, एक प्लस चार्ज। टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टोटल कोई चार्ज हो जाए, इस पर टोटल कोई चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरे सब्सटेंस पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं। बस आपस में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव हो जाता है, और न्यूक्लियस या एटम कह सकते हो, क्योंकि एटम में तो मेनली न्यूक्लियस ही होता है, तो एटम पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर नेगेटिव चार्ज का फ्री होता है। तो बेसिकली ये समझ लो कि किसी भी सब्सटेंस में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते, जो फ्री हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक समझ गए होंगे सारे बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर्स को इसी बेसिस पे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Conductor have large number of free electrons. ठीक है, तो कंडक्टर में जैसे कंडक्टर के एग्जांपल हो गए निकल, कॉपर, ये सब कंडक्टर है। इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब इंसुलेटर के एग्जांपल है, प्लास्टिक, पोर्सलिन, ये सब इंसुलेटर के एग्जांपल हो गए। नॉर्मली कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं तो हमेशा हम ग्लव्स पहन के, ठीक है, ग्लव्स पहन के काम करते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब्सटेंस में फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो वो फ्लो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्लव्स में, इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगे नहीं तो फ्लो भी नहीं कर सकते। तो ये ग्लव्स पहन के ऐसे काम कर रहा है इंसुलेटर में। अगर हमारी बॉडी कंडक्टर होती है तो अगर ग्लव्स उतार दोगे तो तुम्हें शॉक लग जाएगा। शॉक लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बेसिक इस प्रेजेंटेशन में है कि कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन चल भी सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो चल भी पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एक अर्थिंग, ये तुमने देखा होगा, इस तरह से जो नॉर्मल जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें एक अर्थिंग वाला वायर भी होता है, ठीक है, अर्थिंग वाला वायर, अर्थिंग है ना, ये लाइव वायर इसको कहते हैं, और ये अर्थ वायर होता है। एक न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, एक अर्थ वाला वायर होता है। तो अर्थ वाला वायर जो है वो कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट के लिए होता है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इक्विपमेंट होगा और जहां भी कंडक्टर्स होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हारी बॉडी पे जाएंगे तो तुम्हें शॉक लगेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा अर्थिंग हम कर देते हैं, अर्थिंग इस तरह से कर देते हैं ताकि जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में चले जाए। कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो सिंबल होता है वो अर्थिंग का होता है, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थ में
चले जाए। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चार्जिंग बॉडी का हम बाय फ्रिक्शन करते हैं, बाय कंडक्शन करते हैं और बाय इंडक्शन करते हैं। अब इसको समझ लिया कि बेसिकली हमने क्या डिस्कशन किया। इसको समराइज करते हैं इस प्रेजेंटेशन में। वेट फॉर सेकेंड। तो अब हम चार्जिंग की बात करेंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तीन तरह के चार्जिंग के मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो यू कैन से कि सब्सटेंस को शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्सटेंस को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट इज वन इज कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो कंडक्टर हो जाएगा। इंसुलेटर, इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को तुम्हें अलग एक चैप्टर में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर को हमें अलग एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर की बात फिलहाल तो मेनली हो गए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर को कैसे याद रखोगे, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखो। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बस इतना ही समझना है। बस फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते, जो फ्री हो गए, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए वो फ्री हो जाते हैं, जो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते वो फ्री हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। नाउ अगेन मूव टू द प्रेजेंटेशन। इसमें पूरा प्रैक्टिकली है तो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, द एंटायर थिंग इज प्रैक्टिकल, सो वी विल सी दिस प्रेजेंटेशन। नाउ चार्जिंग के फिर तीन मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग के तुम्हें तीन मेथड दिमाग में रखने हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है तो तीन मेथड से आएगा, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। बाय फ्रिक्शन में दो चीजों को आपस में रब करते हैं, है ना। दो चीजों को आपस में जब रब करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, एक चीज से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। दो चीजों को जब रब करेंगे, इसको रब करेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। मतलब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस सरफेस पे चले जाएंगे। तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक पे पॉजिटिव, एक। तो पहला जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में क्या होगा, चार्ज टच करने पे फ्लो करेंगे। ठीक है, टच करने पे, जैसे एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर अगर इसको बलून से टच कराओगे तो बलून क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया। ठीक है, और ये भी इंसुलेटर हो गया। तो इसमें चार्ज जो है वो बेसिकली इस बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, मगर ये फ्लो नहीं करेगा। ये जिस जगह पे तुम चार्ज दोगे उस जगह पे चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें रबिंग नहीं हुई, इस चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर यहां से यहां हो गया। तो चार्ज जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराते हैं, ठीक है, जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच कराते हैं तब जो चार्ज, तब चार्जिंग जब होती है
उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये बेसिकली इंसुलेटर में बहुत कम होता है, इंसुलेटर में हल्का सा होता है, मेनली ये कंडक्टर्स में होता है। ठीक है, तो यहां पर ये एग्जांपल दिखाया गया है, तो ये चार्ज सिर्फ यहीं पे रहेगा। ठीक है, अगर सपोज करो इस प्रेजेंटेशन में, वेट, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मैं एक और प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। चार्जिंग बाय कंडक्शन का ये प्रॉपरली प्रेजेंटेशन नहीं है। चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर में होता है। तो आई हैव वन मोर प्रेजेंटेशन, वेट अ सेकेंड। नाउ यहां पे इसको ध्यान से देखना, ये कंडक्टर है। मैंने अभी तुम्हें समझाया कि कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्टर में अगर तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, अगर कंडक्टर में तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होंगे। ठीक है, कंडक्टर के अंदर पहुंचाए। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चल सकते हैं, वो मतलब फ्री रह सकते हैं। एक तो इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जब होंगे, एक सेकंड, तो इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुनना ध्यान से, इंसुलेटर में थोड़ा प्रेजेंटेशन को मैनेज कर रहा था मैं। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली में जो एक तरह से ऑनलाइन टीचिंग जो है, अगर मैं शायद वैसे सिंपली लिख के करूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना, जैसे स्कूल में जूम वूम से होती है, तो बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशन पे वर्क करता रहता हूँ, जितना भी प्रेजेंटेशन है, इस वजह से इधर उधर थोड़ा सा डिले हो जाता है, एंड सॉरी फॉर दैट। ठीक, मगर मतलब तभी फायदा है जब हम ऑनलाइन मतलब इस तरह से करें, क्योंकि वैसे तो लिख के तो बहुत आसान है, लिख लिख के समझाना, तो फिर ऑनलाइन टीचिंग में और नॉर्मल टीचिंग में डिफरेंस क्या हुआ, है ना। ऑनलाइन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लाइव चीजें दिखा सकते हैं, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन इधर उधर के किसी के इसके उसके जो भी है, खैर। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं वो फ्री नहीं होते। आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत एक्सप्लेन करने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुमने पढ़ा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देते हैं वो फ्री हो जाते हैं। वो फ्री हो जाते हैं मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में कहीं भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल तुम याद रखो कंडक्टर मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसको हमेशा के लिए याद रखो, अभी बहुत यूज होगा। कंडक्टर मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इंसुलेटर में अगर कहीं पे तुमने चार्ज दिया है तो वो उसी जगह पे रह जाएगा। मगर अगर हम इसमें बात करते हैं, एक सेकंड, फिर से इसको रिपीट करता हूं। इंसुलेटर में अगर तुमने इंसुलेटर को चार्ज दिया है, ठीक है, तो इंसुलेटर में जो चार्ज होगा वो उसी जगह पे रहेगा, उसी जगह पे रहेगा, सेम जगह पे रहेगा। मगर अगर कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है कंडक्टर का चार्ज। तो कंडक्टर का जो चार्ज होता है, तो कंडक्टर का चार्ज तुमने जिस जगह पे दिया उस जगह पे कभी नहीं रहेगा,
वो कहीं भी जा सकता है। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सेम चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स होता है। और अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो एक प्रेजेंटेशन में मैं दिखा रहा हूं कि कैसे हमने चार्ज को दिया। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमने चार्ज दिया, मगर ये कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। फिर से थोड़ा बैक ले जाके करता हूं। मान लो तुमने कंडक्टर के अंदर चार्ज दिया, ये कंडक्टर है, कोई कॉपर के तरीके का कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर को हमने ऐसे अंदर चार्ज दिया, अंदर चार्ज दिया, तो ये जो चार्ज है ये अंदर नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा। तो ये चार्ज फाइनली कहां पर आ जाएगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स की वजह से सरफेस पे आ जाएगा। तो ये बात समझ लो, कंडक्टर में चार्ज कहां पर रहता है, सरफेस पर रहता है। कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर रहता है, ठीक है, कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर रहता है। अच्छा, कंडक्टर एक, जैसे इंसुलेटर में तो दो इंसुलेटर को रब करेंगे, है ना। इंसुलेटर में चार्ज करने का प्रोसेस क्या है कि ग्लास को सिल्क से रब कर दिया, ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन जो है इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। बाय फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर देती है। तुम्हें पता है कि इंसुलेटर में सिर्फ बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब दो इंसुलेटर को, ग्लास को सिल्क से रब करते हैं, तो बाय फ्रिक्शन कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल जाते हैं, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस तरह से। तो ये जो मतलब इंसुलेटर में चार्जिंग होती है, ये बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आई एम नॉट गिविंग यू डेटा याद करने से फायदा नहीं, बुक में देख लेना। बट कंडक्टर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 22 या 23 पर मीटर क्यूब, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने अंदर दिए हैं, फिर से एक बार दिखाता हूं, जो इलेक्ट्रॉन मैंने अंदर दिए हैं वो अंदर, यहां से देखना, जो इलेक्ट्रॉन मैंने अंदर डाले हैं, सरफेस पे नहीं डाले, जो अंदर डाले हैं वो अंदर नहीं रहेंगे, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, और इसकी वजह से ये सरफेस पे आ जाएंगे, आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो कि मैं इतना डिले क्यों कर रहा हूं, इधर उधर डिले। तो यही सब प्रेजेंटेशन इधर उधर से इकट्ठे कर रहा था, दैट्स व्हाई आई थिंक देयर इज डिले। एक्चुअली में देयर लॉट ऑफ क्लासेस, तो प्रेजेंटेशन पहले से इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है प्रेजेंटेशन को इधर से उधर करने में। तो उससे फायदा क्या होता है कि आगे का टाइम बच जाएगा, मुझे ये फालतू की चीजें तुम्हें लिखानी नहीं पड़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो लेट्स डू more in presentation. So, तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, रिपेल होके सरफेस पे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, है ना। प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, प्लीज कमेंट इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, if you understand this presentation is good, and please comment if you are understanding it properly, comment fast। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो चार्जिंग बाय कंडक्टर कैसे होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जिंग कैसे होगी, हम जैसे, अच्छा ये तो हमने इलेक्ट्रॉन दिए। दूसरा, इस प्रेजेंटेशन में देखो इलेक्ट्रॉन देना जरूरी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन को तो हमने सीधे इसके अंदर डाल दिया, और चार्ज सरफेस पर आ गया। बट पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ध्यान से देखना, अगला वाला डायग्राम देखना। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। Q इज इक्वल टू Ne के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले मैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक पूरा कर दूं, इसमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है, मगर याद रखना ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आगे की स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रॉपरली तुमने नहीं समझा तो आगे बहुत डिफिकल्टी आएगी, इसलिए मैं इसके लिए बहुत लाइव प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा था। खैर, तो अगेन इसके लिए बहुत लाइव प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा था। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, अगेन आई विल गो बैक, क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया अंदर से। पहले तो कोई चार्ज नहीं था,
पहले तो ये कॉपर का मटेरियल था, मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस चल नहीं सकता। न्यूक्लियस जो है बहुत हैवी होता है। आई थिंक तुमने एटम वगैरह पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है ना। न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, वो चल नहीं सकता। तो न्यूक्लियस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये चल नहीं सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये एक्चुअली में हमने यहां पर चलते हुए दिखाया इसको, पॉजिटिव चार्ज को चलाया और सरफेस पे ले गए। ये बेसिकली इस तरह से होता नहीं है। ये मतलब क्योंकि तुम पूछ सकते हो ना, पॉजिटिव चार्ज चल नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज चल नहीं सकता, तो ये चल के ऐसे नहीं आता है। मगर समझाने के लिए, तुम एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है कि पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है और पॉजिटिव चार्ज भी कहां पर आएगा, सरफेस पे आएगा। कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। मगर ये एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है वो फिर से देखो। एक्चुअली में क्या होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव निकाला, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज सरफेस का होता है, जो नेगेटिव चार्ज सरफेस का होता है, वो यहां पर आके इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि न्यूक्लियस में होता है और तुम्हें पता न्यूक्लियस हिल नहीं सकता, ठीक है, तो सरफेस से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा। तो इफेक्ट वही आएगा, इफेक्ट वही आएगा कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे पहुंच गया। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज अंदर, कैसे पॉजिटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन निकले थे, पॉजिटिव चार्ज आया था और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, मगर रियल में क्या होता है वो तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है, रियल में क्या होता है ये तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो इसमें हमने क्या किया, तो याद रखोगे इसमें कंडक्टर, इसको नोट्स में लिख लोगे, या एक्चुअली में ये सब पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी कोई डिस्कशन होगा ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से यूज होंगे। कौन सा पॉइंट यूज होगा कि जो चार्ज है, जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर होता है, ठीक है, जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर होता है। चार्ज हमेशा कंडक्टर, तो कंडक्टर को अगर चार्ज दोगे तो कंडक्टर में चार्ज, कोई भी चार्ज दोगे तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं हो सकता, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं हो सकता। कंडक्टर में चार्ज कहां पे रहता है, सिर्फ सरफेस पे रहता है, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता, ठीक है, कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता। तो अब जो है मैं इसको शो करता हूं कि, अब मैं शो करूंगा कि, वेट अ सेकेंड, कि आई थिंक इट इज, कि कंडक्टर, जैसे इंसुलेटर में जो चार्जिंग होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफर होता है, मगर जब कंडक्टर में चार्जिंग होती है तो कंडक्टर में कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज होता है। तो कंडक्टर में चार्जिंग कैसे होती है देख लो, ठीक है। जैसे ये, इसको मैं खाली प्रेजेंटेशन के लिए ले रहा हूं, आई एम टेकिंग इज फॉर प्रेजेंटेशन, तो मैंने, आई एम नॉट एडिटिंग इट। Wait a second. Wait a second, I will explain a little bit. Okay, कुछ, चलो इससे ज़्यादा मैं मैनेज नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई प्रेजेंटेशन। ओके, सो तो कंडक्टर में चार्जिंग कैसे होती है, जैसे सपोज करो ये मेटल है, मेटल की सरफेस पे चार्ज है, मेटल की सरफेस पे चार्ज है। तो दो कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये फ्लो कर सकता है फ्री। तो अब देखो ये मेटल है जिसपे पहले से कोई चार्ज नहीं है, ये मेटल है जिसपे पहले से चार्ज है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा, ऐसे इसको कनेक्ट करूंगा जैसे, और ये मेटल का वायर है, ये मेटल का वायर है, तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जाएगा।
ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे होंगे, तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे होंगे। ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट आता है पोटेंशियल का कंसेप्ट। इसमें जो कंसेप्ट आता है, एक पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल का कंसेप्ट। क्योंकि अभी तुम समझ लो कि अगर जो है, अगर दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं तो दोनों पे बराबर चार्ज होगा। एक्चुअली में इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज इस पे रहेगा, क्योंकि पहले चार्ज इस पे था। मैं बैक ले जा रहा हूं प्रेजेंटेशन को। पहले चार्ज, पूरा चार्ज इस पे था, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया। यहां पर अगर इंसुलेटिंग वायर लोगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, एटम की, वो तो कहीं नहीं जा सकता, वो तो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, वो तो न्यूक्लियस के साथ अटैच है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग वायर लगाया तब तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मगर अगर यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगाया तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। और इस पे पहले से चार्ज था। मान लो, थोड़ा सा बैक ले जाके फिर से बता दूं, इसको काउंट कर लो कितना चार्ज था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कूलाम का। वैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, 10 की एक कूलाम में भी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये खाली समझाने के लिए। तो मान लो इस पे 10 कूलाम का नेगेटिव चार्ज था। अब मैंने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज ऑब्वियसली एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करेगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करेगा, ऐसे। अब कितना चार्ज इस पे होगा और कितना चार्ज इस पे होगा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा। याद रखोगे, हमेशा जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो फॉलो होगा। तो पहली चीज ध्यान में रखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज फॉलो होगा। तो टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज हमेशा सेम होगा। बट कितना चार्ज पहले वाले पे होगा और कितना चार्ज दूसरे वाले पे होगा, ये हम पोटेंशियल से डिसाइड कर सकते हैं, ये हम पोटेंशियल से डिसाइड कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये समझ लो कि अगर ये आइडेंटिकल कंडक्टर है, एक टाइप के हैं, तो दोनों पे बराबर होगा। जैसे -10 कूलाम अगर इस पे था, इन दोनों को कनेक्ट करने के पहले, तो कनेक्ट करने के बाद दोनों पर बराबर चार्ज होगा, यानी -5 इस पे होगा और -5 इस पे होगा। ठीक है, समझ आई बात। -5 दोनों पे होगा। अभी भी 10 मिनट है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। तो तुमने दो पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन खत्म हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन खत्म हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इंडक्शन इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या किया था, दो चीजों को आपस में ऐसे रब किया था। ठीक है, दो चीजों को रब किया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट किया था, एक कंडक्टर को। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर में ही होता है। ठीक है, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर में होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस में होता है, इंसुलेटर में होता है। तो पिछले प्रेजेंटेशन में जो इंसुलेटर आपस में टच किए थे ना, उसमें बहुत ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। चार्ज सिर्फ उस पॉइंट पे आ जाएगा, मगर बहुत ज्यादा चार्ज जो है फ्लो नहीं करेगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्टर किस में होता है, कंडक्टर, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही तो बाद में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर्स में होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर्स में होता है। दो चीजों को रब करते हैं, एक पे पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय जो इंडक्शन है वो कंडक्टर्स में भी होता है और इंसुलेटर में भी होता है। तो शुरू में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, जो अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आएंगे। तो इंडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो उसके लिए आई थिंक आई विल फिनिश इन 10 मिनट। 10 मिनट में पूरा फिनिश कर दूंगा मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेरे पास प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में तो हम दो चीजों को कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, दो चीजों को कनेक्ट नहीं करते हैं। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, चार्जिंग इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले हम डिस्कस करते हैं इंसुलेटर्स में, ठीक है, सॉरी कंडक्टर्स में। चार्जिंग बाय इन मैटर। नाउ
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट, अगर समझ में आया प्लीज़ कमेंट यस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थैंक्स कि मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो देख लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नाउ, है ना। जस्ट कमेंट। बस आखिरी थियोरेटिकल, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। अब इसका थियोरेटिकल पोर्शन जो है 2 टर्न पे मैंने काफी, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने खत्म कर दिया थियोरेटिकल पोर्शन, है ना। तो नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता है लिखाने में, ये सब फालतू। अगर तुमने इस चैप्टर को स्कूल में भी पढ़ा होगा तो मैक्सिमम 2-3 घंटे तो इसी पे वेस्ट हो जाते हैं, फिर भी वो प्रॉपरली समझ में नहीं आता। तो दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग प्रेजेंटेशन। तो आई हैव अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन नाउ। सी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन इन मेटल्स। सी द प्रेजेंटेशन, see the presentation now. So I hope it is visible. Yes. Okay. So I think it is visible properly. It is very interesting. सबसे important section आ गया है, लास्ट में बहुत important section आ गया। 10 मिनट बाकी है, तो सर 4-5 मिनट और आगे ले लूंगा, इस टॉपिक को खत्म करूंगा, है ना। तो चार्ज और चार्जिंग 2 टॉपिक खत्म हो गए। कल से कूलम्स लॉ शुरू हो जाएगा। तो कल हम लोग चार्ज और चार्जिंग के क्वेश्चन करेंगे, और Q इज इक्वल टू एनी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन की वजह से इसको बहुत आसान कर दिया है। वरना मैं भी कम से कम इसको पढ़ाने में काफ़ी टाइम लेता, पढ़ाने लिखाने में 3-4 घंटे तो इसी में ख़त्म हो जाते, और आई थिंक 1-8 घंटे में थोड़ा सा मैं इधर उधर मैनेज करता हूँ, तो कुल मिला के 1 घंटे में ही बहुत सारा हो गया। ध्यान से देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन इन मेटल्स। तो सपोज करो एक मेटल है। मेटल में याद रखोगे मेटल की खास बात क्या है। मेटल मतलब कंडक्टर की खास बात क्या है कि कंडक्टर में अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो स्लो कर देना प्लीज। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि टाइम कम बचा है, मैं फास्ट फास्ट समझाऊंगा, और मुझे अगर तुम्हें फिर भी लगे कि, और टॉपिक थोड़ा सा इजी है तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत फास्ट हूं तो मुझे स्लो डाउन कर देना। जस्ट कमेंट स्लो, तो आई विल स्लो डाउन। नाउ सी द प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन देख के तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अगर ये कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, तो कंडक्टर में इंडक्शन होगा, है ना। कंडक्शन में क्या हुआ था, दोनों को टच कराया था, अब टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन को कहते हैं कि टच नहीं करना है, दूर दूर से सब कुछ करना है ना, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यू कैन से कि चार्जिंग बाय इंडक्शन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करता है, मतलब दूर से ही चार्ज कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज दूर बैठा रहेगा, इसको टच नहीं करेगा। मगर बाय फ्रिक्शन में और बाय कंडक्शन में, हमने कंडक्शन में तो कनेक्ट किया था, 2 कंडक्टर को कनेक्ट किया था, और इंडक्शन वो सॉरी बाय फ्रिक्शन में हमने 2 चीजों को रब किया था। बट यहां पे देखो, इंडक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज हम लेके आए, तो ये पॉजिटिव, एक मिनट फिर से लेके आता हूं, पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आए, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नेगेटिव को अपनी तरफ, इस पे देखना, पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, यू कैन से जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज है। आई होप कि मैं इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आई विल टेक 15 से 20 मिनट, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि आज फिर क्लास का लिमिट से ऊपर चला जाऊंगा मैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। कल मैं पहले इसको बताऊंगा तुम्हें चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि मुझे लगता है इसमें 15-20 मिनट तो लगेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये चार्जिंग का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। तो कल इसको करेंगे, और बाकी टाइम हम लोग कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, चार्ज और चार्जिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो चार्ज और चार्जिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो टुमारो विल कंटिन्यू चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मैं इसको जल्दी नहीं करना चाहता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो चार्जिंग बाय कंडक्शन तो पहले भी तुमने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है,
ठीक है, मगर चार्जिंग बाय इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, सो आई विल कंटिन्यू इट